जय भीम, नमस्कार, जोहार, गोर लगी। मोय चांदनी लोहारा गोरेमन के फिर से स्वागत करो तो हमर नागपुरी सादरी एक्सप्रेस स्टूडियो में। आज हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर कमल कुजूर जी। हमरे आज चर्चा करे जाती दहेज प्रथा के बारे में। आओ आगे बढ़ीला और जानीला कुजूर सर से दहेज प्रथा के बारे में। तो सर हमरे के बताओ ई दहेज प्रथा का है के? देखो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है के और इके प्रत्येक परिवार में जानकारी होनी चाहिए। दहेज प्रथा यानी डाउरी सिस्टम जेके हमें कहिला। देखो आज के डेट में कभी भी शादी ब्याह होएला हमें देख सकेला कि जब लड़की शादी हो जाते लड़का के घर में साथ में दहेज लेके जाए पड़ेला। दहेज अर्थात होएल जे भारी रकम एक ठो गाड़ी घोड़ा जे भी कुछ है ना, मैंने लड़की तो जाबे करी शादी हो, लेकिन साथ में एक ठो बड़का अमाउंट या बड़का सामग्री से डिमांड के उमन मैंने लड़का वाला बरसे डिमांड करे ना और उके वो एक्चुअली दहेजी है के बेटी संगे संगे एक ठो अमाउंट या कोनो सामग्री जैसे गाड़ी होलक बाइक होलक सोना चांदी जे भी कुछ है ये तो एक्स्ट्रा एक हो जाए। यही एक ठो सिस्टम जो चले लागे कुछ सालों से ये प्रथा के हमरे डाउरी सिस्टम कहिला और दहेज प्रथा भी कहिला हमरे मन हिंदी भाषा में। ई दहेज प्रथा समस्या का ले है? देखो ये जे सिस्टम बना ले दहेज प्रथा ये भारत में पहले से नहीं रहे। ये कुछ साल से ही ये चीज का प्रथा चले लायक है और ये दहेज प्रथा के समस्या हो जाए कि बहुत आदमी मन अपन बेटी की शादी देख नहीं सकते हैं। ये जे तो डिमांड वाला शादी करे से आगे लड़का का नौकरी रहो ना रहो, लेकिन एगो अमाउंट तो बड़का अमाउंट डिमांड करे ना जे अमाउंट के कभी भी शायद हो सकेला कि लड़का घर में कमा भी नहीं करू उतना पैसा वो पैसा डिमांड करे ना लड़की वाला घर से। और बहुत क्वेश्चन बहुत कोई तो बीपीएल रेखा में रहे ना, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब रहे वो कहाँ से देवी बेटी संगे संगे बेटी के शादी के भी अरेंज कर और साथ साथ में इतना ह्यूज अमाउंट एक वो भी अरेंज कर आज के ससुराल में एज अ गिफ्ट डोनेशन के हिसाब से दे। तो ये तो समस्या अगर फिलहाल देखने को मिले थे काले का ये प्रथा हमारे आदिवासी कम्युनिटी में ये सिस्टम नहीं रहे, लेकिन धीरे धीरे देखने को मिले थे कि कुछ जगह इस सिस्टम के प्रैक्टिस करा जाते ये दहेज होबे करी। अब बहुत कोई देखी एक तो समस्या आ एक है जे आज लड़की बच्चा के पेट में ही मार देवे ना या जन्मते साथ के मार देवे ना एक भी दहेज प्रथा से बहुत रिलेटेड है, रिलेशन है, क्लोज रिलेशन। कल जब कोई घर बेटी जन्मे थे तो उसका दिमाग में रहते है मोर घर बेटी जन्म लग अब मुझे के शादी देबू इधर संगे संगे मौके तो कम से कम 20 लाख 25 लाख 30 लाख कुछ ना कुछ अमाउंट के मौके देके विदाई करे पड़ी, जबकि मोर इनकम है 15,000 महीना का। मैं काला को मैनेज करबू वो दिन मोर कैसन रही। तो ये सोच के का कारण की बहुत कोई ओके बहुत जल्दी ही हत्या कर देन या पेटे में ओके दवाई खाए के छुआ के मार देवेन या छुआ जन्म के नटी चिप के मोराई देवे ना। ये बहुत बड़ा एक डर कर बात है के। और दहेज प्रथा हमें देखे पाही कि ससुराल में दहेज का चलते औरत मन के बहुत ही प्रॉब्लम झेले पड़ेला। ये दहेज प्रथा में अगर कमती पैसा अगर मान लो कि 20 लाख रुपए मांगे छोड़ा बेट से और 5 लाख भेज देना वो बाकी जो 15 लाख का लेकिन उके तगादा करते रहे टॉर्चर कर रहे हैं लड़की के घर में। ठीक है, टॉर्चर कर पे कभी कभी जो मर्डर तक हो जाए घर में। तो ये इसने तो सिस्टम है जगह से अच्छा कोनो नहीं नुकसान है हमें देखे पाला और मतलब बता भी कर लो कि लड़की बच्चा के काले मोराई देवे ना और बहुत कुछ बने पूर्वा विचार के हिसाब से आपको एक चाहे वंश के बढ़ाई। लेकिन आज के डेट में देखो लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है, लड़की मन इनफैक्ट लड़का मन से बहुत आगे बैठ गया है। तो ये जो सिस्टम डाउरी सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है कि हम जे आदमी का दिमाग में बैठ जाए आदमी कर चिंता विचारधारा में दहेज कर सिस्टम ढुक जाए उठो एगो समस्या है कि आज के डेट में भारत में दहेज प्रथा का गैर कानूनी है के? हाँ देखो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में एगो कानून बन रहे जेकर तहत दहेज लेना और देना दोनों कानूनी जुर्म है के। एखन रोड डायरेक्ट नहीं मांग इनडायरेक्ट मांगब तो बेटी शादी होती कि इनडायरेक्ट मांगब भी एक क्राइम है के और ये क्राइम से जेल तक होगी सजा भी होगी। और कहे का जिस सिस्टम के गवर्नमेंट जब बैंड करे थे जो दहेज प्रथा नहीं हुई चाहिए शादी ब्याह अपन खर्चा में शादी ब्याह करे चाहिए, ऐसा नहीं कि तो डिमांड करे पड़ी क्या करना रो रही गई सिस्टम में क्या है जो शादी लड़की जो देखल बाद में लड़की घर से लड़का घर लड़की घर देखे जाएला पसंद हो जाए से वाला में ओके एक डिमांड करे ना कि इतना पैसा दहेज में ले पमरे मन और इतना पहला देख पड़ी बाद में एक देख पड़ी तीसरा बार में एक देख पड़ी। ये जो किस्म का बातचीत है के ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये दहेज प्रथा का सिस्टम है के और इकर लेकिन जो एक्ट बहने से कर हिसाब से
सिस्टम एक गैर कानूनी सिस्टम है। दहेज लेना या देना गैर कानूनी है के, फिर भी भारत में ई दहेज प्रथा चलते आए काले। देखो ये बात सही है कि दहेज लेवेक और देवेक दोनों ही गैर कानूनी है के, लेकिन आदमी में सामाजिक प्रेशर रहेला, पर वो आदमी प्रेशर रहे जे फलना का शादी होलो, बेटी शादी होलो, इतना दहेज देलो या इतना दहेज दिलक, तो वो जगह में क्या होल कि जगह में रहल से आदमी मन का विचारधारा आवेल जे नहीं वो दिलक तो मैं काल नहीं देबू। बातचीत भी हुई कभी गांव में कि बेटी की शादी दिलक, कितना दिलक, ई दिलक, गाड़ी दिलक, घोड़ा दिलक, इस तरह की बात हुई। और बहुत जगह में कहा है कि ये तो कानून है कि दहेज देना और देना इकर बारे में जे घोर मैंने अपराध है के ये जानकारी भी नहीं आदमी मंटी प्रत्येक घर में जानकारी होनी चाहिए के, स्पेशली महिला मन घरे कि डाउरी सिस्टम एक क्राइम है के इकर प्रैक्टिस भी क्राइम है के जानकारी होनी चाहिए। तो ये जानकारी बहुत फैमिली में टीम है और बहुत के प्रेशर से भी कारण कि जो नहीं मुझे देखे पड़ी तो मोर बेटी का शादी नहीं हुई, तो मोर बेटी लंगड़िया है, मोर बेटी कानी है, कि मोर बेटी ठीक से अथी बात कर नहीं सकेला उकर, लेकिन उनका सेटलमेंट हो कही के ये भी सिस्टम एक आइजल बातचीत में चल आवेला, मैंने समझौता में चल आवेला। लेकिन ये अमाउंट देवे तो क्राइम है के कल के लेवे कला है के तो क्यों देवे कला है के, तो इस कारण से सबको जाने थे कानून है कि एक अपराध है कि हल भी इस चीज के रोके बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। दहेज प्रथा से लड़े का क्या उपाय है? देखो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के हिसाब से अगर हमने मैंने एक कंप्लेंट करी थी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, या ऑनलाइन भी एक नेशनल कमीशन है वुमेन्स का, तहाँ भी हमने पुटअप करी सिविल कंप्लेंट। हमें स्पेसिफिकली देखे पड़ी जे अगर जब तक कंप्लेंट नहीं हुए थे, जब तक गवर्नमेंट का खाता में रजिस्टर्ड नहीं हुए थे, इस प्रकार का केसेस हुए थे खन भी कही के हले गवर्नमेंट भी नहीं जाने सकेला, काले भारत के बताई नहीं कि हमें दहेज दिल्ली के या क्यों कहीं भी नहीं कि हमें दहेज ले ली कही के। तो ये टोटली जबकि एक तो कानून है के हिसाब से एक FIR हो चाहिए नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में। जब भी कान में ये बात पता चले थे तो एक तुरंत एक शिकायत हुआ, रजिस्टर्ड FIR हो चाहिए, एक कारण से ही लगभग कुछ केसेस में कंट्रोल में आई जी। का जागरूकता अभियान चलाई के ई दहेज प्रथा के बंद कर सकेला? हाँ देखो ये तो अवेयरनेस कैंपेन के माध्यम से अगर हमारे मन ये जो लॉ है कि जो आईन है कि अगर हमारे मन अच्छा से प्रचार करी थी, हले कहा हुए थे कि आदमी का माइंड सेट चेंज हुए थे कि हमारी प्रथा ना ले कि हमें बंद करे पड़ी, क्योंकि माइंड सेट अगर चेंज हुए थे हले ऑटोमेटिकली हमें देखे सकब कि जब अर्थ बात है जिक्र में कि छोटा बच्चा मन जो मन लड़की बच्चा मन बड़े थे पढ़े थे, तो ई मन कर बीच में कि दहेज लेना भी नहीं है देना भी नहीं है, अगर इस प्रकार का बात अगर प्रचार में आवे थे, ये ले एक तो कानूनी अपराध है। इसमें प्रचार अगर स्पेशली महिला मन के बीच में अगर ये प्रचार कर सका हले का हो कि मन जानवाई ये बात के कि ये चीज गलत है कि ये चीज सही है कह के हले का हो का धीरे धीरे माइंड सेट तो उनका चेंज हो शुरू हुई और उमन ज्यादा ध्यान देवे अलग चीज में, वो ध्यान नहीं देवे उस चीज में जिस चीज का चलते हुए तो कानूनी अपराध हुए थे। तो जागरूकता अभियान सिर्फ महिला के बीच में नहीं बल्कि प्रत्येक स्कूल पेरेंट्स और जे भी जगह में छुआ में जहाँ बाढ़े थे जो जब एज आ जाते मगर शादी कर एज 18+ जब हो शुरू हुए थे उनको पहले से उनका दिमाग में ये बात की जानकारी देख पड़ी जे कभी भी शादी हुई मोर हले दहेज प्रथा यही चलाक नहीं करना ये कानूनी अपराध है कि ना ही मुझे दहेज दे के शादी करना है और ना ही मुझे दहेज दे के शादी करना है, मुझे भी एक बात तो इटो हर अवेयरनेस तो हेल्प करी तो कैसे पता चली कि मैंने बच्चा मन जब बड़ा थे से छुआ पता चली ना ही मुझे दहेज दे के शादी करे की, हाँ, और ना ही मुझे दहेज ले के शादी करे की। दहेज प्रथा बंद करे में शिक्षा का क्या भूमिका है? देखो शिक्षा का बहुत अहम भूमिका है। कल आज जे भी चीज गंडगोल हुए थे, जे भी अनबूझ चीज मन हुए थे से एकमात्र शिक्षा कर कमी से ही हुए थे। जे समय जे वक्त कि समाज का जे अधिमन आए जब जाने शुरू कर पाए कि मैंने एजुकेटेड हो शुरू कर पाए पढ़ा लिखा कर पाए और अपन आइन कानून को जाने शुरू कर पाए सेखन देखबा कि डाउरी प्रथा जे है के डाउरी से दहेज प्रथा जो सिस्टम है के इटो एबॉलिश हो जी से, लेकिन एजुकेशन का वाइटल रोल है कर में। कल एक एजुकेशन देखो मिलल बाद में ही केकरो भी ज्ञान बुद्धि खुलेला और वो डिसीजन ले सकेला, तब वो जाने सके जन ये प्रैक्टिस तो गलत है कि मुख्य दहेज प्रथा से दूर रहे कि ना ही मोर घर परिवार में या मोर समाज में ये चीज के चलाक देख पड़ी। का करल से समाज और परिवार में दहेज प्रथा के प्रति जागरूकता बढ़ी? देखो सबसे बड़ी बात है कि परिवार कर
बाद में ही समाज होगा हमरे कर। तो हमें जो चीज घर में करेला नहीं, कहीं ना कहीं वो वाला घर में भी वही चीज करेना, और कहीं ना कहीं उके देख के वो वाला घर में भी करेना। जैसे कि अब धर लो कि मोर घर में बैठो बाइक किन लो या तो स्कूटी किन लो, तो बगल वाला घर भी देखी कि वो भी बाइक किनलक और स्कूटी किनलक, उमन भी किनबाई, ओकर देखा देखी और एक जन ओकर पड़ोस में वो भी किनी और वो भी चलाए शुरू करी। वही नहीं यार बात है कि अगर मोई इंतजार जिम्मा लेबू कि मोई बंद करबू सिस्टम के, मोई सिस्टम में दहेज प्रथा के सिस्टम में नहीं जाबू, मोर बेटी एक मैं शादी देबू, लेकिन दहेज फहेज का कोनो चक्कर नहीं रही वो करने, और वो स्ट्रांग रहे वो चीज में। हले का हुई वो बगल वाला घर भी वो भी स्ट्रांग हो जाए, नहीं गलत है कि हमें प्रैक्टिस नहीं करब कोई के। ये जो प्रैक्टिस सिस्टम के अगर एक जन बंद करी और ओकर देखे सके में अगर दूसरा परिवार ही बंद करी, धीरे 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 पूरा परिवार में मैंने पूरा परिवार खानदान में वो चीज का प्रथा चली, बंद कर प्रथा। और अगर पूरा कम्युनिटी में चलते है पूरा समाज यही नहीं, पूरा गांव समाज में धीरे धीरे चीज को आगे शुरू हुई। और इसमें क्या अगर चलते रहिए कंटिन्यूअसली, एक दिन देखा हमें पूरा सारा भारत में इस सिस्टम को खत्म कर दिली हमारे मन। तो सबसे बड़ा बात है कि अपन एक आदमी जो भी है घर का देश का नागरिक, सबसे पहले अपन घरे के एग्जाम्पल बनाई पड़ी, मगर घरे में बंद करबो दहेज प्रथा के जे गैर कानूनी है के, अगर देश में मगर है तो देश का नियम कानून के मगर माने पड़ी। ये जिम्मेदारी के लिए भी का अच्छा है किसी के में मानबू, जेठो गलत है किसी के में नहीं मानबू। घर से शुरू हो पड़ी मुहिम, और घर से शुरू हुई पूरा समाज में जाई और एक दिन जाके दहेज प्रथा बंद हुई। दहेज प्रथा के लेके कोनो कार्यक्रम चलत है? देखो एक तो मूवमेंट चलत रहे कुछ साल पहले से, नो डाउरी मूवमेंट, अर्थात मैंने दहेज मैंने हमें ना ले और सिस्टम में नहीं चलेगी कि तो मूवमेंट चलत रहे। तो बाद में सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अभियान चलत रहे, जेकर में है कि छुआ जब माई के गर्भ में आवे थे बड़की बच्चा ओके तब से ओके प्रोटेक्शन करे, बढ़त ले ओके एक तो अभियान बेटी के बचाए थे पहले, फिर बेटी के पढ़ाए थे, और बेटी पढ़ी हले बेटी खुद अपन पैर में खड़ा होगी, ओके ना दहेज दे के जाए पड़ी शादी करे के लिए, और ना ओके उस सिस्टम में जाए पड़ी। तो इस टाइप का दूसरा एक्टिविटीज बहुत फेमस एक्टिविटीज है जो ऑलरेडी कार्यक्रम के हिसाब से एखन भी चलते हैं और गवर्नमेंट भी चलाते हैं, और प्लस के बहुत सारे एनजीओ मन के प्रमोट करते हैं जगह जगह, ताकि जागरूकता अभियान सब जगह जाओ कई के। अगर क्यों दहेज प्रथा का शिकार होते हैं हलो के का करे चाहिए? देखो सबसे पहले अगर एक किस्म का क्राइम हुए थे हले ओकर नजदीकी पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दे चाहिए लिखित में, बगल में कोनो एनजीओ है जे महिला ये काम करते हैं बच्चा ये काम करते हैं वहाँ शिकायत दे सकेला, ओकर माध्यम से पुलिस तक चल जाए कंप्लेंट, या तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो पोर्टल में जाके भी कंप्लेंट कर सकेला, या तो महिला विभाग डिस्ट्रिक्ट में रहेला वहाँ भी जाके कंप्लेंट कर सकेला। और एसोसिएशन है ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन एक है वो कभी पोर्टल शायद लॉन्च कर रहे हैं, वहाँ भी कंप्लेंट कर सकेला। लेकिन मोर ख्याल से जो सामने हो हर एक आदमी का गाँव का सामने पुलिस स्टेशन रहेला या ओकर पहले एक एनजीओ नेटवर्क रहेला। दहेज प्रथा के बारे में हमारे दर्शक मन के और का संदेश दे चाहिए? देखो मैं अंतिम में एक संदेश दे चाहूँ कि जो दहेज प्रथा है यानी डाउरी सिस्टम जो इंडिया में एक गैर कानूनी सिस्टम है ये सबसे पहले हमरे जाने के और कोशिश करे पड़े हमरे कि ये प्रथा के समाप्त करे, लेकिन क्यों एक जन से ये संभव नहीं है। अगर ये मुहिम के चलाई के खले पूरा समाज के एकजुट हो पड़ी और पूरा परिवार जितना परिवार है सब परिवार में सिस्टम का आने पड़ी जो हमने दहेज प्रथा सिस्टम पे नहीं चला। कल इकर से एक जन परिवार ऊपर में बहुत बड़का लोड चलावेल बर्डन चलावेला, ठीक है। और इकर से कहा कि हम जाने सकी थी अतीत में भी हमने सुनी बात के लेकिन भी सुनीला कि लड़की बच्चा मन जन्म के साथ छुआ के मुराई देवे ना कही के एक तो डेथ हो जाए को छुआ कर नाबालिग छुआ कर जे नवजात छुआ है जी कुछ नहीं जाए दुनिया नहीं देखे छुआ के मार देवे ना। इस किस्म का बहुत घिनौना घटना मन घटेला, क्योंकि हमें सुनते भी आई देखते आई पेपर में आवेला फिर टीवी में भी समाचार में भी आवेला। तो ये तो क्राइम हो जाली ये सिस्टम चलते चलते तो क्राइम मैंने हो जाएगा जैसे। लेकिन मैं रोडी में संदेश देख चाहूँ कि डाउरी सिस्टम इंडिया में एखन इलीगल है के इके बंद करे के लगी, और क्यों भी अगर कभी इस चीज का शिकार हो जाते दहेज प्रथा कर शिकार हो जाते हैं उनके नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाइए कम से कम उनके तो लिखित एफआईआर देने चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे एपिसोड में आवे के लिए, और दर्शक मन के भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे एपिसोड के देखे के लिए। और दर्शक मन से अनुरोध करो तो कि हमारे यूट्यूब चैनल के लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करब, साथ ही नीचे देवल ईमेल आईडी में गौरे मन के सुझाव के अवश्य देव। धन्यवाद।